मल्टीमीटर में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके बटन्स के बारे में देख लीजिए। सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे आपको एक या दो या दो से अधिक ऑप्शन दिया रहेगा, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और बहुत सारा चीज़ का दिया है। चार आपको मेजरिंग यूनिट मिल जाते हैं। तो उसको आप चेंज करना चाहें, मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ यूज़ करना चाहें तो इसको आप दबा दबा के चेंज कर सकते हो, जो कि मैं आने वाले टाइम में बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से बस आपको सेलेक्ट करने के लिए रहता है कि कौन सा मोड आपको यूज़ करना है उस पोजीशन में। उसके बाद होल्ड है। होल्ड का मतलब क्या रहता है कि लाइक अगर जैसे मैं इसको चालू करता हूँ, ठीक है, तो होल्ड जो रहता है, जैसे अभी ये पॉज करना रहेगा, मतलब होल्ड मतलब एक तरीके से आपका जो वैल्यू है पॉज हो जाएगा, और इसको आप थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी इसकी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मतलब जब कभी अंधेरा रहे, आपको ज़रूरत पड़े लाइट की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेंज है। रेंज से बस आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। लाइक मैं होल्ड को रिलीज़ करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो डिजिट डेसिमल्स जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेंज का बस वही काम है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका मुझे पता नहीं है कि क्या यूज़ होता है, क्योंकि मैं ये इस बटन को यूज़ ही नहीं किया हूँ अभी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हर्ट्स और परसेंटेज का दिया है। ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जैसे अभी ये एसी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा वोल्टेज में रखा हुआ है, यहाँ एसी फ्रीक्वेंसी में रखा हुआ है, एसी वोल्टेज में रखा हुआ है, तो जो 50 दिखा रहा है, हमारा जो नॉर्मल इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी चलती है 50 हर्ट्ज़ की चलती है, तो इसलिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ दिखा रहा है। अगर इसको आप परसेंट में करेंगे तो परसेंट में भी आपको उसी के अराउंड दिखाएगा कि कितना परसेंट का जो है हमको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम, ये चीज़ जो रहता है ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये दो नॉब को मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो मैं आपको और कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ इतना हो गया। अब उसके बाद आप जो नॉब्स थे यहाँ पे उसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ वोल्टेज दिया है। इस वोल्टेज में आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हो, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वाला जो है यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। ठीक है, डीसी वोल्टेज इस पॉइंट से चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पहले तो ये है मिली वोल्ट के लिए सबसे पहला चीज़। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो उस कारण से ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका मिली वोल्ट के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका टेम्परेचर के लिए भी, लाइक अगर मैं सेलेक्ट दबाता हूँ तो ये आपका जो टेम्परेचर में है उसमें चले जाएगा। ठीक है, ये देखिए डिग्री सेल्सियस में हो गया, और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस है। और इसको फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हो, दोबारा सेलेक्ट दबाएंगे तो आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर के लिए रहता है और मिली वोल्ट चेक करने के लिए रहता है। उसके बाद आप जाते हैं, ये जो हमारा मेन रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है, कंटिन्यूटी मोड, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस मोड बोल सकते हो, डायोड मोड बोल सकते हो, और साथ ही साथ इसमें कैपेसिटेंस के लिए भी मेजरिंग के लिए दिया हुआ है। लाइक सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से आप जो है रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक रहेगा। जस्ट आपको जो भी आपका रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे आपको दोनों जो प्रॉब है उसको रखना रहेगा। ऑटोमेटिक किलो ओम्स का रहेगा तो किलो में दिखाएगा, मेगा ओम्स का रहेगा तो मेगा में दिखाएगा, और अगर नॉर्मल ओम्स रहेगा तो सिर्फ ओम्स में दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई दूसरा मोड चूज़ करना है, तो यहाँ पे आप फिर से बटन दबाइए। अभी कंटिन्यूटी में आ गया। कंटिन्यूटी में बजर मोड जो जिसको बोलते हैं, बीप मोड जिसको बोलते हैं, वो आ गया। ठीक है, इससे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। फिर अगर दोबारा दबाएंगे तो अभी का ये डायोड मोड में आ गया है, तो डायोड मोड में आप डायोड चेक कर सकते हो, जीआर वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद कैपेसिटेंस वाला आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कैपेसिटर चेक कर सकते हो कि कैपेसिटर की क्या वैल्यू है। जस्ट सिंपली आपको प्रॉप को, जैसे आप रेजिस्टेंस कनेक्ट यूज चेक करते हैं, वैसे ही आपको उसको भी दोनों प्रॉप को, आपको जो प्रॉप रहता है, ठीक है, उसको आपको जो आपका कैपेसिटर है उसमें रखना है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे उसका वैल्यू दिखा देगा, कुछ सेकंड के बाद दिखाता है, तुरंत नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये सारे मोड इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम वही चीज़ है, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हो। लाइक अगर क्लॉक सिग्नल्स वगैरह भी जो चेक करना रहता है वो आप मेजर कर सकते हो इसमें। ठीक है, जो बेसिक रहते हो उतना आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ एम्पियर चेक करने के लिए है। ठीक है, ये एम्पियर है, ये मिली एम्पियर, उसके बाद माइक्रो एम्पियर, ये 3 एम्पियर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लास्ट में जो है आपका एनसीबी है। एनसीबी का मतलब नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कुछ वैल्यू दिखा रहा है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा पास में लेके आता हूँ, ठीक है, तो ये आपका जो सिग्नल है वो कम होते जा रहा है। ये एक्चुअल में क्या बता रहा है कि आसपास में कोई आपका एसी सोर्स या डीसी सोर्स नहीं है। ठीक है, एसी या डीसी सोर्स को बिना किसी को टच किए, कोई लीड वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपका मल्टीमीटर को पास में लेके जाना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये आपको बता देगा। ठीक है, उस चीज़ के लिए रहता है नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज, मतलब बिना कॉन्टैक्ट किए आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो कि वहाँ पे वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस लाइन में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।